बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और घना जंगल था। वहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, बकरी, कुत्ता, ऊंट, गधा और बहुत सारे पक्षी। जंगल में सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जब कभी कोई समस्या आती तो शेर राजा की अदालत लगती और न्याय किया जाता। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। एक छोटी सी समझदार बकरी जिसका नाम गोमती था, वो जंगल के किनारे एक छोटी सी गुफा में रहती थी। वो दिन भर जंगल से पत्ते, फल और फूल इकट्ठा करती, गुफा को सजाती और बाकी जानवरों की मदद भी करती। सब उसे बहुत पसंद करते थे, सिवाय एक के, लोमड़ी रूबी। रूबी चालाक थी लेकिन बहुत जलनखोर। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बकरी गोमती को सब जानवर इतना मानते हैं। एक दिन रूबी ने सोचा, अगर मैं गोमती को बदनाम कर दूं, तो जंगल में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। एक सुबह शेर राजा की अदालत में हल्ला मच गया। तोता टुनटुन चिल्लाया, महाराज, मेरे सबसे मीठे आम कल रात कोई चुरा ले गया। शेर गर्जा, क्या, किसकी हिम्मत हुई? लोमड़ी रूबी खड़ी हो गई और बोली, महाराज, मैंने अपनी आंखों से बकरी गोमती को आमों के पेड़ के पास देखा है। क्या? शेर दहाड़ा। गोमती रोते हुए बोली, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी के आम नहीं चुराए। लेकिन गधा गगन, जो रूबी का दोस्त था, वो भी बोला, हाँ महाराज, मैंने भी गोमती को पेड़ के पास देखा था। अब जंगल में अदालत लगाई गई। सब जानवर जमा हुए। हाथी हरियाल जज बना। शेर राजा मुख्य न्यायाधीश और बंदर बल्लू वकील।
बंदर बल्लू ने गोमती का पक्ष लिया। उसने दलील दी, महाराज, बकरी गोमती हमेशा मदद करती है। क्या ऐसा जीव चोरी करेगा? क्या हमारे पास कोई सबूत है? लोमड़ी रूबी बोली, मैंने उसे वहां देखा। और गगन भी गवाही दे रहा है। हाथी हरियाल ने कहा, हमें सबूत चाहिए। क्या किसी ने गोमती के पास आम देखे? सब जानवर चुप, कोई पक्का सबूत नहीं था। लेकिन शेर ने फैसला सुनाया, जब तक सच्चाई पता न चले। बकरी गोमती जंगल से दूर रहेगी। गोमती को गहरा दुख हुआ, लेकिन वो समझदार थी। उसने खुद ही सच्चाई पता करने की ठानी। वो रात को चुपचाप आम के पेड़ के पास छिप गई।
रात के तीसरे पहर किसी की आहट हुई। कोई धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा और आम तोड़ने लगा। गोमती ने जोर से चिल्लाया, चोर पकड़ा गया। सामने रोशनी आई और चोर था। लोमड़ी रूबी, उसके हाथ में टोकरी थी भरी हुई आमों से। रूबी डर गई। तू तू यहाँ क्या कर रही है? मैं अपनी बेगुनाही साबित करने आई हूँ, गोमती बोली और सीटी बजाई। सीटी की आवाज पर उल्लू उदय, बंदर बल्लू और खरगोश छुटकन आ गए। गोमती ने पहले ही उन्हें योजना बताई थी। अगले दिन शेर राजा की अदालत फिर लगी। गोमती ने आम से भरी टोकरी पेश की और कहा, महाराज,
ये रही असली चोर, लोमड़ी रूबी। रूबी डर गई, बोली, माफ कर दो महाराज। मैंने झूठी गवाही दी थी। मैं गोमती से जलती थी। मुझसे गलती हो गई। शेर गरजा, जंगल में झूठ और जलन की कोई जगह नहीं। रूबी को 1 महीने के लिए जंगल से निकाल दिया जाए और गगन को सजा के तौर पर रोज गोमती के लिए पत्ते इकट्ठा करने होंगे। सब जानवर ताली बजाने लगे। अब गोमती फिर से अपने घर में आराम से रहने लगी। जंगल के सब जानवर अब उसे और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। वो बच्चों को ईमानदारी और हिम्मत की कहानियां सुनाती। उसकी गुफा अब एक छोटा स्कूल बन गई थी। हर रविवार जंगल की पंचायत होती, जिसमें गोमती सबसे आगे बैठी होती। सब कहते, चालाकी हो तो गोमती जैसी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। झूठ और जलन का अंत बुरा होता है। समझदारी और साहस से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।